नमस्कार। हम सब जानते हैं कि ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है ना? लेकिन कई परंपराओं में इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के बाद हमारे आसपास की ऊर्जा को, वातावरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी आध्यात्मिक शुद्धि की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो एक सवाल है जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा। क्या किसी को मालूम है कि शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण के बाद कुछ खास काम नहीं किए गए तो कह सकते हैं कि एक तरह का दोष लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं ग्रहण दोष। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है जो माना जाता है कि ग्रहण के बाद भी हमारे आसपास रह सकती है। और इसी दोष को दूर करने के लिए ना कुछ खास शुद्धि के अनुष्ठान बताए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इस शुद्धि की यात्रा में सबसे पहला कदम क्या है? शुरुआत होती है खुद से, हमारे अपने शरीर और मन से। ये कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो जैसे ही ग्रहण खत्म हो, सबसे पहला काम जो करना है वो है स्नान। और ये सिर्फ एक नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई शारीरिक सफाई नहीं है। इसमें एक परंपरा है कि पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाया जाए, और बस यही एक छोटी सी चीज इसे एक आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया बना देती है। अच्छा, अब इस प्रोसेस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक मंत्र का भी जाप किया जाता है नहाते समय। मान्यता यह है कि इस मंत्र से भारत की जितने भी पवित्र नदियां हैं ना, उन सब का आवाहन होता है। और इससे सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि हमारा जो ऑरा है, मतलब आभा मंडल, उसकी भी गहरी सफाई होती है। तो चलिए, अपनी शुद्धि तो हो गई, अब बारी आती है हमारे आसपास के माहौल की, मतलब हमारे घर और हमारे भोजन की। इन्हें कैसे शुद्ध किया जाए, चलिए देखते हैं। तो घर की पूरी तरह से सफाई करनी बहुत जरूरी है। और एक खास बात, जब पोछा लगाएं तो पानी में नमक, गंगाजल या फिर फिटकरी मिलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि नमक में ना नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की एक गजब की ताकत होती है। और हाँ, घर का मेन गेट और किचन, इन दो जगहों पर तो खास ध्यान देना ही है। अब बात करते हैं खाने की, जिसके बारे में एक बहुत जरूरी नियम है। जो भी खाना ग्रहण से पहले पका हुआ है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर उस खाने में पहले से तुलसी के पत्ते डाले हुए थे तो वो खाना शुद्ध माना जाता है, उसे ग्रहण किया जा सकता है। तो शरीर, मन और घर की शुद्धि तो हो गई। अब हम आते हैं इस पूरे प्रोसेस की फाइनल और सबसे आध्यात्मिक स्टेज पर। इसमें शामिल है पूजा और दान। तो घर में जो पूजा की जगह है या जो मंदिर है, उसे अच्छे से साफ करें। मूर्तियों को गंगाजल से स्नान कराएं, एक दिया और अगरबत्ती जलाएं, और इसके बाद पूरे घर में कपूर से आरती करने को कहा जाता है। इससे ना पूरे घर का माहौल शुद्ध हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। ग्रहण के बाद दान का भी बहुत खास महत्व बताया गया है। अनाज, कपड़े या पैसे, कुछ भी दान करना, ये ग्रहण के किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को कम करने में मददगार माना जाता है। और हाँ, गौ सेवा को भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना गया है। चलिए अब एक बहुत ही खास और पावरफुल उपाय की बात करते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो घर में बची खुची किसी भी भारी या नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत असरदार माना जाता है। इसके ना बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो घर में गुग्गुल की धूप जलाएं, फिर शांति से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, और आखिर में घर के मेन गेट पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। कहते हैं कि ये उपाय घर की एनर्जी को इंस्टेंटली बदल देता है। तो ये तो हो गई सारी आध्यात्मिक बातें और प्रथाएं। लेकिन चलिए अब एक अलग एंगल से भी देखते हैं। क्या इन सब परंपराओं के पीछे कोई लॉजिकल या साइंटिफिक वजह भी हो सकती है? ये बात यहां बहुत अच्छे से समझ आती है। जैसे खाना ना इस्तेमाल करने की जो प्रथा है, आध्यात्मिक तौर पे माना जाता है कि वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन इसका एक लॉजिकल कारण ये भी हो सकता है कि भाई पुराने जमाने में कम रोशनी में खाना जल्दी खराब हो जाता होगा, है ना? और ठीक वैसे ही नहाना, वो सिर्फ साफ सफाई के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि वो एक मेंटल पीस, एक मानसिक शांति भी तो देता है। और आखिर में ये सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आस्था और विज्ञान, जो हमें दुनिया को देखने के 2 अलग अलग रास्ते लगते हैं, क्या ये दोनों असल में एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? बस शायद उनका तरीका, उनकी भाषा अलग है।